एलिमेंट्री में 2 पार्ट में बोलूँगी, एक तो प्राइमरी स्कूल क्लास 1 टू 5 एंड द मिडल स्कूल दैट इज़ कॉल्ड अपर प्राइमरी दैट इज़ क्लास 6 टू 8। तो जब मैं रेगुलरली अपने स्कूल में जाती थी और मेरे अपने जो इंटर्न्स थे वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो करते थे और जेंडर इश्यूज़ पर करते थे, तो कई बार ये सवाल आते थे कि एक्चुअली हम जेंडर की बात कर रहे हैं या ये जेंडर से आगे बढ़ गया है, सेक्सुअलिटी है। क्योंकि एक्सेप्टेंस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जो मेजरली आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में जाएँगे, आप फ्राइड के अलावा अगर आप जो कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर बात करते हैं, उनके अलावा अगर आप ज़्यादातर थ्योरीज़ की बात करेंगे, तो वो थ्योरीज़ कहते हैं कि ये तो सेक्सुअल इनोसेंस का एज है। प्राइमरी लेवल तो इट्स अ असेक्सुअल बीइंग, इनोसेंट चाइल्ड है। इस समय इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। येस, एडोलेसेंट फेज़ में ये बातें आना शुरू होती हैं। ठीक है, पर लेकिन स्कूल में जाना, ऑब्जर्वेशन के दौरान वहाँ बैठना, टॉयलेट के बाहर, कॉरिडोर के पास, स्टेयरकेस के पास, वहाँ बच्चों की आपस में जो बात बच्चे उसको पर्सनल टॉक कहते हैं। तो पर्सनल टॉक्स पे जब पीप किया या उनके साथ खेला और उनके साथ बात की तो देखा कि अपने ही टाइप का एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी बन रहा है, जो कि बहुत ही डोमिनेंट जो फीचर्स हैं जो सोसाइटी से लेके वो बना रहे हैं, जो सोशल मेकअप जिनको कि एक्सेप्ट करता है और जो उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रहे हैं, उनके लिए एक मज़ाक बन रहा है। मैं अभी अल्टरनेटिव्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो सेक्सुअल या जेंडर अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन जो उन सोशल नॉर्म्स के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं, उनको अपने ग्रुप में नहीं रखना, उनके बारे में बात करना, उनकी मज़ाक बनाना। तो अंडरस्टैंडिंग तो बन रही है। अभी अमिता जी ने भी यहाँ पर बोला कि किस तरीके के स्कूल में इश्यूज़ आ रहे हैं और बच्चे बात कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग है या फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रहे हैं? सोशल मेकअप तो है ही। तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हाँ, एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी भी है, एक तो बायोलॉजिकली ड्रिवन है, जो कि अंदर से आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर पंकज ने कहा, लेकिन एक सोसाइटी की तरफ से भी तो आ रहा है कि अपने आप को उस एक फ्रेमवर्क में फिट रखना है। एक अच्छी लड़की होना या एक अच्छा लड़का होना व्हाट ऑल इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बॉय, मैस्कुलिनिटी में क्या आता है, फेमिनिटी में क्या आता है और जब हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात करते हैं तो बॉडीली एस्पेक्ट क्या आते हैं उसमें। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को एक स्टूडेंट ने मेरे ये बताया कि मैंने उसको ये बोला कि आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू हैव हेटेरोजेनियस सेटिंग इन क्लासरूम, व्हाई डू यू मेक देम सेपरेट ग्रुप्स? तो आप जेंडर की तरफ से बात करते हो, जेंडर पढ़ते हो और आप ये कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, इनकी रेगुलर टीचर आती है और शी ऑलवेज सेज मी इन 2 बच्चों को अलग बैठाना है, क्यों? क्योंकि ये लव लेटर एक्सचेंज करते हैं। तो क्लास 3 के बच्चे क्या लव लेटर एक्सचेंज करेंगे? इवन इफ इट इज़ रिटन आई लव यू, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट लव? तो वो जो कॉनोटेशन है, वो कॉनोटेशन टीचर का है, वो एक्सप्लेनेशन टीचर का है लव का या वो क्लास 3 के बच्चों का है? प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम सेक्सुअलिटी पर जो भी बात करते हैं, उस सेक्सुअलिटी की बात हम एडल्ट के नज़रिए से करते हैं। और फिर हम पनिशमेंट भी एडल्ट के नज़रिए वाला देंगे कि सेपरेट बैठा दो, आपस में बात मत करना, तुमको घर में क्या सिखाया जाता है? या फिर जब वो बच्चा घर में जाता है तो पेरेंट्स से कहेंगे स्कूल में तुमको क्या सिखाया जा रहा है? तो पहले तो ये मेरा एक ये था कि मैं अपनी रिसर्च के ज़रिए एक तो एडवोकेसी करूँ, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी बच्चों में जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके की वोकैब्युलरी यूज़ कर रहे हैं और उन वोकैब्युलरीज़ को वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ एडल्ट होने के नाते हम वहाँ से निकलें बाहर कि उनके लिए भी लव का मतलब, उनके लिए भी फैंटेसी का मतलब वही है जो कि आपके लिए है। तो प्रॉब्लम वहाँ बच्चों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ बड़ों के साथ है उस चीज़ को समझने के लिए, कि वो उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि क्लास 1 टू 5 के बच्चों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और आगे आगे मौका मिलेगा तो मैं भी इस पर बात भी करूँगी कि गुड टच और बैड टच से भी आगे बढ़ के बात करने की ज़रूरत है। तो जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ़ बच्चों से बात करती हूँ, बच्चों को ऑब्ज़र्व करती हूँ और तो इसका मतलब कहीं मैं अपना काम इनकम्प्लीट छोड़ देती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे उनके टीचर्स के साथ भी बात करने की ज़रूरत है। 2 तरीके से हाउ डू दे अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी एट दैट लेवल एंड व्हाट इज़ देयर ओन हाउ डू दे इक्विप टू हैंडल इट? तो मैंने इसलिए उनके टीचर्स के साथ भी बात की। आई टॉक टू देयर पेरेंट्स आल्सो। मैंने बहुत इन डेप्थ इंटरव्यू उनके पेरेंट्स के साथ लिए, उनके साथ बैठी, उनकी पार्टीज़, उनके बर्थडेज़ मैंने अटेंड किए कि मिक्स्ड ग्रुप में वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी थी, लंबा समय लगा। मैंने कुछ एडल्ट से बात की और ये सरप्राइज़ है, लेकिन जैसे कि पंकज जी ने कहा, उसी का एक एक्सटेंशन भी है कि जब एडल्ट्स ने मुझसे बात की अपने चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी की, तो उन्होंने ये कहा कि सेक्सुअलिटी तो अभी भी हमारे लिए डिलेमा है। ऐसा नहीं था कि सेक्सुअलिटी के इश्यूज़ बचपन में ही रहे या कुछ एक घबराहट थी या नहीं समझे या फिर एक लड़के ने मुझे ये कहा कि स्कूल में जब मैं क्लास 6 में था तो मुझ पर प्रेशर था पीयर का कि आप कोई एक पोर्न साइट देख के आओ बिकॉज़ दे यूज्ड टू डिस्कस इन ग्रुप।
तो जब मैंने पॉर्न देखना शुरू किया, मैंने पॉर्न इसलिए देखना नहीं शुरू किया कि आई वाज़ एन्जॉयिंग बॉडीज़। मैंने जब पॉर्न देखना शुरू किया तो मुझे 1 या 2 पॉर्न देखने के बाद लगा, आई एम नॉट एट ऑल एन्जॉयिंग वुमेन बॉडी। तो मुझे एटलीस्ट अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन का नेट के थ्रू पता चलना शुरू हुआ और जब मैंने अपनी बहन के साथ ये बात शेयर की, जब मुझे ये श्योर हो गया 8वीं 9वीं तक आते हुए कि मुझे लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती और जब मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के साथ ये बात शेयर की, तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। एक्चुअली वो सिस्टर थप्पड़ ने नहीं वो थप्पड़ सिस्टर ने नहीं मारा, वो सोशल कांसेप्ट का थप्पड़ है। क्योंकि वो सिस्टर उसको कहीं न कहीं एक अलार्म देना चाहती है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, दिस इज़ नॉट राइट, कोई भी सुनेगा तो तुमको यही रिजेक्शन मिलने वाला है। तो मेरा यहाँ पर एक ये था कि इसके अलावा मैंने बात की उन एडल्ट से तो मेरे लिए ये भी बहुत मतलब मेरे लिए दुःख भी था कि जो एडल्ट आज 35, 40, 45 साल की एज में है, वो एडल्ट्स बचपन में भी उन्हीं डिलेमाज़ में थे, आज यंग हैं तो भी उन्हीं डिलेमाज़ में हैं। व्हेन दे आर शेयरिंग देयर चाइल्डहुड, दे आर शेयरिंग देयर रोमांटिक रिलेशन विद मी एंड साइमल्टेनियसली दे आर टेलिंग मी दैट प्लीज़ आप मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से ये डेटा मत शेयर कर लेना। सो वो क्लोज़नेस उन इश्यूज़ के लिए, तो ओपननेस तो कहीं भी नहीं है, वो 30 साल पहले भी नहीं थी, वो आज भी नहीं है, तो काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ, तो हथियार तो नहीं कहूँगी लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा संबल तो है कि जो मेरे रिसर्च के रिज़ल्ट्स हैं, तो कम से कम मैं एडवोकेसी कर पाऊँ कि जो स्कूल टीचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, उनमें किस तरीके से इन चीज़ों को इन्ग्रेन किया जा सकता है, कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। अलग करके तो ख़ैर नहीं बात करना है क्योंकि वो प्रेशर बच्चों को नहीं देना है। क्यों एक पर्टिकुलर ऐज के बाद आके बच्चों के लिए प्राइवेट कांसेप्ट्स हो जाते हैं। क्यों नहीं ये ओपनली आपस में बात करने वाले कांसेप्ट नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस स्टडी में मैंने कवर करने की कोशिश की। लंबा समय लगा और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए। जिन पर कि काम किया जा सकता है और जिन पर मैं तो अपने लेवल पे काम कर ही रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल से एसोसिएटेड हूँ और मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं ये डिस्कस करती हूँ चीज़ें।